2004 में गिर गया छत पर से। उसके बाद बहुत सारा मुसीबत हुआ, धनबाद ले गए डॉक्टर पास, 2 डॉक्टर के पास दिखाए। तब फिर वहाँ से ले गए रांची, और रांची भी डॉक्टर बोल दिया कि इससे अच्छा नहीं होगा। क्या कहा डॉक्टर ने? ठीक हो जाएगा ना? सोफी की अम्मा, हाँ। अब मैं हमेशा के लिए अपाहिज हो गया। अब मैं कभी चल नहीं सकता। क्या बोल रहे हैं आप? डॉक्टर ने कहा है मैं इससे ज्यादा ठीक नहीं हो सकता। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, एक ही डॉक्टर वो नहीं है, दुनिया में बड़े बड़े अस्पताल, बड़े बड़े डॉक्टर हैं। हाँ है तो सही, पर मेरी हड्डी जिस तरीके से टूटी है वो दोबारा ठीक नहीं हो सकती। फिर काम कैसे कर पाओगे? कैसे पालेंगे हम अपने बच्चों को? और फिर कैसे चलेगी हमारी जिंदगी? अब तो मैं तुम सब पर ही बोझ बन गया हूँ। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अल्लाह की मेहरबानी से सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, अब तो यही समझो, ऊपर वाले का ही भरोसा है। अरे क्या हुआ? हाँ? ओहो, कितनी बार कहा है तुमसे, जब तुमसे संभला नहीं जाता तो फिर क्यों करते हो ये सब? दरअसल मैं क्या मैं लगा रखा है? बाहर जाना है? नहीं, मैं तो फिर क्यों उठ रहे थे? या अल्लाह, मेरी तो जिंदगी तबाह हो गई। इन्हें संभालो, बच्चों को संभालो, क्या करूं मैं? क्या क्या करूं? कुछ नहीं, अब चुपचाप सो जाओ। मेरी तो तकदीर ही फूटी है। सोफी के अब्बू, सो गए क्या? नहीं, क्या हुआ? वो मेरी बात का बुरा मत मानना। दिन भर घर का काम, बच्चों की किचकिच, आप तो जानते हो मैं बिल्कुल तुम सो जाओ, मैं सब समझता हूँ। मुझ जैसे अपाहिज को कौन कितना झेलेगा। तुम सो जाओ, सो जाओ। फिर क्या सोचने लगे? कुछ नहीं। तो फिर सोते क्यों नहीं? सोफी की अम्मा, मैं सोच रहा था कैसे चलेगा। क्या कैसे चलेगा? मेरा मतलब है इस तरीके से जिंदगी कैसे चलेगी? बच्चों का क्या होगा? मेरे चलते तुम सब भी बोझ बन गया हो ना तुम सब पे। क्या क्या सोचते रहते हैं आप? क्या ये सब सोचने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं ना। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? कुछ नहीं, बस सो जाइए। तकदीर में जो लिखा है वही होगा। और फिर हमारे साथ तो हमारा पूरा परिवार है ना? हाँ, सो तो है।
सो जाओ। मेरी जिंदगी की रफ्तार ठहर सी गई थी। बैठा बैठा अपनी तकदीर पर सोचने के अलावा और कोई काम न था। अरे क्या हुआ? उफ, अरे उठ क्यों रहे थे? मुन्ना गिर गया। तो क्या तुम जाकर उठा लेते? हाँ, अरे खुद को तो संभाला नहीं जाता, चले बच्चे को संभाल ले। कितना मोहताज हो गया था मैं। रुपये दे। चल, पैसा पेड़ में फलता है का? कमाने वाला वहां बैठा है, पैसा पैसा। फिर मैंने तय किया मैं काम करूंगा। थोड़ा बहुत मैकेनिक का काम जानता था, उसी को अपना जीने का जरिया बनाऊंगा। मुन्ने की अम्मा, अब क्या हुआ? सोचता हूँ मैं अपनी दुकान शुरू कर दूं। दुकान? हाँ। कैसे करोगे? पेशाब पखाने तक तो चलकर जाया नहीं जाता, दुकान तक कैसे जाओगे? मैं कर लूंगा। कोई मुझे दुकान तक छोड़ दे तो मैं सब कर दूंगा। ऊपर से की आमदनी हो जाएगी। तुम एक काम करो, भाई को बुलाओ, मैं उससे बात करूंगा। ठीक है। हमारा एक भाई साइकिल से सुबह को पहुंचाते थे और 4 बजे लेके आते थे, और जिस दिन वो नहीं गए उस दिन तो हमारा दुकान बंद हो जाता। क्या बात है आलम, अभी तक घर गए नहीं, देखते हो काम में ही लगे हुए हो। तो क्या करें, भाई गिरिडीह गया है। जब तक वो नहीं आता इंतजार करना ही पड़ेगा। और अगर नहीं आया तो क्या? कुछ नहीं। फिर तुम गांव से इतनी दूर आते ही क्यों हो? अरे रोज रोज कहाँ आ पाता हूँ। जब कोई मदद कर देता है, दुकान तक पहुंचा देता है, आ जाता हूँ। 10-20 रुपए की कमाई हो जाती है। 3 बच्चों की परवरिश करनी है, कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। अब तुम मोटरसाइकिल का काम नहीं करते हो क्या? यही हो जाता है, काफी है। अब तो उठने बैठने में भी दिक्कत होती है भाईजान। हाँ, कोई मदद करता है तो वो भी कर लेता हूँ। लो आ गया, कब से इंतजार कर रहा है बेचारा। एक यही काम नहीं है, मुझे अपना भी काम करना पड़ता है। जब से इसके चलते तो मुझे कहीं आना जाना भी मुश्किल हो गया है। अरे भाई है तुम्हारा, लंगड़ा है, इतना तो करना ही पड़ता है। कर ही तो रहे हैं। एक दिन की बात होती तो ठीक था, लेकिन यह रोज रोज का झमेला है। अब चलो। मानसिक रोगियों के अलावा शारीरिक रूप से जो विकलांग होते हैं उनके लिए भी हम लोग उनके अधिकारों के लिए कार्य करते हैं। उनका सर्टिफिकेशन हो, उनको व्हीलचेयर या ट्राईसाइकिल जो भी उनको ज़रूरत है, उस ज़रूरतों को हम लोग पूरा करते हैं। पहले तो कोई सहूलत नहीं था, जाने आने में बहुत परेशानी था। नव भारत जागरण से गाड़ी मिला, हमको सहूलत हुआ कम से कम आने जाने के लिए। तो टाइम से दुकान खोलते हैं, और टाइम से दुकान खोलते हैं तो उसमें 100-200 अगर हो गया, नहीं भी हुआ तो कम से कम खाना पीना तो दूसरे को आश्रित नहीं है। अभी मानसिक रोग दैवी प्रकोप या पिछले जन्म का परिणाम नहीं,
बल्कि यह भी अन्य बीमारियों की तरह एक बीमारी है जो इलाज से ठीक हो सकती है। मानसिक रोगियों और विकलांगों को दया और भीख नहीं, उन्हें स्वावलंबी बनाने में सहयोग की ज़रूरत है, जिससे कि वे आत्मसम्मान के साथ अपनी ज़िंदगी खुद जी सकें।